ओके, ओके। वन मिनट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं जो है आज राजमाता अहिल्या योग संस्थान केंद्र इंदौर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच लाइव आने का अवसर दिया। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम जयश्री गुप्ता है और मैं खरगोन शहर से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन योग में जीएससीसी कॉलेज इंदौर से कंप्लीट हुआ है। मैंने पीसीआई लेवल 1 योग इंस्ट्रक्टर कंप्लीट किया हुआ है और साथ ही में जो है मेरा फिजिकल एजुकेशन में भी डिग्री कंप्लीट होने वाला है। सो इस तरह मैं एक योग टीचर और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की भूमिका स्कूल में निभाती हूँ और साथ ही में जो है हाल फिलहाल में जो है मैं ऑनलाइन योग सेशन योग के लेती हूँ। और आज जो है ओके, हेलो जितेंद्र सर। आज का जो हमारा मुख्य जो मेन टॉपिक है वो है प्राणायाम और ध्यान। सो प्राणायाम क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या मेथड है, कौन से प्राणायाम किसे करना है किसे नहीं करना है, इन सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी और थोड़ा सा हम इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे। सो प्राणायाम हमारा आज का मुख्य टॉपिक प्राणायाम है और कुछ सेशन हमारा इसी में एडिटिंग ध्यान का भी रहेगा। सो प्राणायाम क्या है? सो प्राण प्लस आयाम, इन दो शब्दों से मिलकर जो प्राणायाम बना है इसी का मीनिंग होता है अपने प्राणों का विस्तार करना। मतलब आपकी बॉडी में आपको ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है और अपने लंग्स को भी फैलाना है। तो इस तरह से आपका जो है प्राणायाम इजीली लैंग्वेज में आप इसे ये समझ सकते हैं। आज हम अलग अलग प्रकार के प्राणायाम्स की मेथड को देखेंगे और कुछ शॉर्ट टर्म जो है प्रैक्टिकली भी उसको करके देखेंगे। कौन से प्राणायाम किन लोगों के लिए वर्जित है मैं ये भी उसमें बताऊंगी और किन लोगों के लिए लाभदायक है ये भी उसमें कंटिन्यू करूंगी। सो आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आई होगी। चलिए, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना से स्टार्टिंग करेंगे। किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए, स्थिर होकर बैठे, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होकर लॉन्ग टाइम तक सिटिंग ले सकते हैं उसमें बैठ जाइए। दोनों हाथों को ढीला छोड़िए अपने घुटनों पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखें, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आंखें बंद, कोमलता के साथ, चेहरा बिल्कुल सहज रखें, बैकबोन को स्ट्रेच रखें, शोल्डर्स पीछे की ओर स्ट्रेच रखते हुए ब्रीथ पर पूरा फोकस करें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों को केवल एब्जॉर्ब करें, देखें और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, माइंड को थॉटलेस करें। ब्रीथ नॉर्मल, अपने आसन में दृढ़ता लाए, स्थिरता लाए, स्टेबिलिटी लाए।
गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में मिलाएंगे चेस्ट के सामने। बैकबोन स्ट्रेट, शोल्डर्स पीछे की ओर स्ट्रेच, हथेलियों का एक दूसरे पर पूरा दबाव और उस दबाव को अंगूठे के माध्यम से चेस्ट पर फील करें। गहरी श्वास भरें और गहरा श्वास बाहर। फिर से एक गहरी श्वास भीतर और एक गहरी श्वास बाहर। फिर से एक गहरी श्वास ले भीतर की ओर और अपने इष्ट, अपने आराध्य का स्मरण करें अपने हृदय पर, अपने हृदय स्थल पर अपने इष्ट, अपने आराध्य की सुंदर मनोहारी छवि को लाइए और उनके चरणों में श्री नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अब अपने 45 मिनट के सेशन में आप अपने शरीर को, मन को, प्राणों को योग के प्रति पूरी तरह से समर्पित करें। हाथों की हथेलियों को रफ कीजिए, गर्म कीजिए और गरम गरम हथेलियों को अपनी पलकों पे लगाइए कपनुमा बनाकर। हथेलियों के माध्यम से शरीर के भीतर ऊष्मा और ऊर्जा को प्रवेश करवाइए और धीरे से पूरे चेहरे पर हथेलियों का स्पर्श करवाएं और आहिस्ता से नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। हरिओम। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नॉस्ट्रल क्लीनिंग। जब भी हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है तो जो बिगनर्स हैं उनको पहले अपने नॉस्ट्रल क्लीनिंग करना होता है। तो अपने पास एक हैंकी रखें और एक छोटा सा ग्लास पानी का भी रखें, जिससे आपको लगे कि आपका गला सूख रहा है तो आप बीच में जो है पानी पी सकते हैं, एक सिप। चलिए स्टार्ट करेंगे। अपने जो है थंब से अपना राइट नोस्ट्रल ब्लॉक करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से कंटिन्यू इनहेल और एक्सहेल करें। फास्ट करेंगे। इस तरह आप अपने नोस्ट्रल को क्लीन कर सकते हैं। जो ट्रैक में नोस्ट्रल में जो भी गंदगी है, म्यूकस वगैरह की, वो क्लीन हो जाती है। अब हम सेकेंड टाइप से अपोजिट साइड से भी करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करते हुए राइट साइड से कंटिन्यू इनहेल एंड एक्सहेल करें। इस तरह आपका नोस्ट्रल क्लीन हो जाता है। अब आप अपनी 2 फिंगर्स लें, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और सेकंड मिडिल फिंगर, और अपने नोस्ट्रल को क्लीन करें और जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आठ से 10 बार करें। इससे आपका नॉस्ट्रल क्लीन हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब हम तैयार हैं अगले अभ्यासों के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास, और ये भस्त्रिका का अभ्यास जो है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए वर्जित होता है, बिकॉज इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है। और वहीं ये अस्थमा वालों के लिए एक वरदान होता है, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है तो कफ का नाश होता है, कफ पिघलता है। इसलिए हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन CO2 को बाहर करेंगे अपनी बॉडी से।
तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, इस तरह से चेस्ट के सामने रखिए साइड से, अंगूठे बाहर की ओर रखते हुए इनहेल करेंगे फोर्सफुली, और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, मुट्ठी खोल दें। और अब एक्सेल करेंगे फोर्सफुली और हाथों को नीचे लाते हुए मुट्ठी बंद, इस तरह से। इस क्रिया को हम 10 से 20 बार दोहराएंगे। फिर से एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, मुट्ठी खोल दें। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद। दस बार करने के बाद रिलैक्स, गहरा श्वास लीजिए, गहरा श्वास, स्लो ब्रीथ एंड डीपली ब्रीथ। धीमी और गहरी श्वास लें। श्वासों को फील करें बंद आंखों से और देखेंगे आप कि आप पहले से ज़्यादा मात्रा में गहरी श्वास ले पा रहे हैं। ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर वाले के पेशेंट्स को ये नहीं करना है, भस्त्रिका का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, या करें तो किसी एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में ही करें। ठीक है, एक फिर से राउंड करेंगे भस्त्रिका का ही। फिर से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा बाहर की ओर रखते हुए चेस्ट के साइड से रखिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, मुट्ठी खोले। एक्सेल करें फोर्सफुली, हाथों को नीचे लाएं, मुट्ठी बंद। कंटिन्यू करेंगे 10 टाइम। रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद। अगेन डीप ब्रीथ, गहरी श्वास और गहरा प्रश्वास। एक बार फिर गहरी श्वास, गहरा प्रश्वास, गहरी श्वास भीतर, आहिस्ता आहिस्ता बाहर। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करेंगे नॉस्ट्रल क्लीनिंग और भस्त्रिका के बाद हम स्लो ब्रीथ टेक्निक सीखेंगे। 7 ब्रीथ काउंट, मैं आपको 4 काउंट तक इनहेल करने के लिए काउंट करूंगी, तो आपको धीमे धीमे इनहेल करना है 4 काउंट तक, और वहीं 8 काउंट तक आपको एक्सेल करना है कंट्रोल के साथ। ध्यान रहे, एक बार डेमो देख लें। जैसे मैं बोलूँगी इनहेल 1 2 3 4, आप इनहेल करते जाएंगे, और जैसे मैं बोलूँगी एक्सेल 1 2 8 तक काउंट करूँगी, आपको 8 तक ब्रीथ आउट करना है। तो इस तरह से हम इनहेल और एक्सेल कंट्रोलिंग के साथ करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। आंखें बंद करिए और मेरे साथ इस क्रम को फिर से दोहराएंगे। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last 2 times. 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. Last one. 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Normal breath. गहरी श्वास लें और गहरा प्रश्वास करें। फील करें जब आप श्वास भीतर की ओर ले रहे हैं, आपके शोल्डर्स ऊपर की ओर उठ रहे हैं, पेट बाहर की ओर आ रहा है। जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, पेट अंदर की ओर जा रहा है, शोल्डर्स फिर से नीचे की ओर आ रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स करें, नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। अब हम करने वाले हैं सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। ये भी अस्थमा के रोगियों के लिए, माइग्रेन के रोगियों के लिए बेनिफिशियल होता है। नॉर्मल लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, बस हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये वर्जित होता है, नहीं करना होता है। लेकिन आप फिर से मैं बता रही हूँ, आप एक्सपर्ट्स के डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो वो आपको अच्छे से करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए अपने राइट नोस्ट्रल को ओपन करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे। तो अपने हाथों की मुद्रा बनाइए। आप अपने इंडेक्स फिंगर और अपने मिडिल फिंगर को अपने थंब के रूप में लगाइए। आपकी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब ओपन रहेगा। इस मुद्रा को अपने नोस्ट्रल पर रखेंगे। अपने राइट नोस्ट्रल को ओपन रखें और लेफ्ट साइड से क्लोज कर ले फिंगर्स के थ्रू। ज़्यादा पुश नहीं करना है, बस नॉर्मली आपको जो है हल्का सा टैप करके रखना है। और इस तरह से आपको गहरी श्वास लेनी है राइट साइड से। जितना आप इजीली श्वास ले पा रहे हैं, आप राइट साइड से श्वास लें। यस, जितना भी आपने लिया है उतना लीजिए। अब अपनी कैपेसिटी के अनुसार इनहेल करने के बाद राइट नोस्ट्रल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर दीजिए। स्लोली एक्सहेल करें, धीमे और कंट्रोल के साथ पूरा एक्सहेल करें। अब फिर से इनहेल करेंगे राइट साइड से ही, फिर से एक्सहेल करें लेफ्ट साइड से। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में आपको केवल राइट साइड से ही इनहेल करना है। 5 से 7 राउंड करेंगे, दोहराते रहें इसे। बिल्कुल इजीली श्वास लें। हर बार केवल राइट नोस्ट्रल से ही इनहेल करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही एक्सहेल करेंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। सहज रूप से करें। लास्ट 2 राउंड। ये सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है। रिलैक्स। लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स, नॉर्मल गहरा श्वास लें और गहरी श्वास बाहर करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर प्राणायाम को करें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्राणायामों का अभ्यास करें। कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स सहज रूप से करें। अब दोनों नोस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल करें। दोनों नोस्ट्रल से क्लीनिंग और एक्सहेलिंग कंटिन्यू करें। यस। अब हम करने वाले हैं, इसी के एक अपोजिट होता है चंद्र भेदी प्राणायाम। अभी हमने सूर्य भेदी प्राणायाम में राइट नोस्ट्रल से इनहेल किया और लेफ्ट साइड से एक्सहेल किया था। अब यही उल्टा प्रोसीजर होगा चंद्र भेदी प्राणायाम में।
आपको सिर्फ राइट साइड से एक्सेल करना होता है हर बार, मतलब इनहेल आपको लेफ्ट साइड से करना है, राइट साइड से आपको एक्सेल करना है। ये होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए फ़ायदेमंद होता है और साथ ही में जो रेगुलर हम देखते हैं गर्मी के मौसमों में जिनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर बॉडी का रहता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलिए चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट हैंड से सेम मुद्रा बनाएंगे, जो पिछली बार हमने मुद्रा बनाई है उसी को फॉलो करें। आपकी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को थंब के रूट में लगाइए, रिंग फिंगर और थंब को रखिए अपने नोस्ट्रल पर टैप करके। अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को ओपन कीजिए और इनहेल कीजिए, जितनी आपकी क्षमता है 5 राउंड करेंगे। और राइट साइड से एक्सेल, अगेन लेफ्ट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सेल। एवरी टाइम आपको सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल करना है और राइट साइड से एक्सेल करना है। लास्ट राउंड, लास्ट वन। ये शरीर में ठंडक को बढ़ाता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में इसका अभ्यास और सर्दियों के दिनों में हम सूर्यभेदी का अभ्यास करते हैं। लेफ्ट साइड से इनहेल करें, राइट साइड से पूरा एक्सहेल करें और हाथों को फिर से घुटनों पे ले आइए। नॉर्मल ब्रीथ करें, गहरा श्वास लें। ओके, अब हम करने वाले हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। सो उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको अपने गले में घर्षण करना होता है। गले के रोगों में थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट करता है। सो उज्जाई प्राणायाम में आपको सिर्फ गले में वाइब्रेशंस करने होते हैं, घर्षण करना होता है। सो गहरी श्वास लेंगे और वाइब्रेट करेंगे गले पर। एक बार फिर से ध्यान से सुने, इस तरह से वाइब्रेशंस होंगे। गले को हल्का सा चीन को नीचे रखते हुए नॉर्मल। तो इस तरह गले में आपके वाइब्रेशंस होते हैं। यहाँ पर आपको घर्षण फील होता है इनहेल और एक्सेल के टाइम। तो ये गले के सारे रोगों के लिए बेनिफिशियल, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के लिए भी बेनिफिशियल। चलिए रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ अगेन। अब हम गर्मियों के दिनों में जिन प्राणायामों का अभ्यास किया जाता है उनकी बात करते हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं शीतकारी प्राणायाम की, उसी का अभ्यास करेंगे। शीतकारी प्राणायाम में आपको अपने दांतों को भींच कर रखना होता है और जिस तरह से आप इनहेल एक्सेल करते हैं तो आपके दांतों के बीच से ही जो है इनहेल होता है और एक्सेल आपको नॉर्मली नोस्ट्रल से करना है। सीसी की आवाज़ आती है, इस तरह से आपको सीसी की आवाज़ के साथ जो है इनहेल करना होता है। ये पायरिया और मुंह के संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, मसूड़े कमज़ोर होते हैं, पायरिया वगैरह होता है, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो चलिए 5 राउंड शीतकारी प्राणायाम के स्टार्ट करते हैं। And relax. Breathe normal, relax. अब शीतकारी के बाद आती है बारी शीतली प्राणायाम की। इसमें आप अपनी टंग को ट्विस्ट करके खोल बनाते हैं और उस ट्यूब से जो है टंग की ट्यूब से आप इनहेल करते हैं माउथ से और एक्सेल करते हैं नॉस्ट्रल से। सो इस तरह आप कंटिन्यू इनहेल और एक्सेल करते हैं। इस तरह आप टंग को ट्विस्ट कीजिए
पूरा इनहेल करने के बाद मुंह को फुलाते हुए टंग को ऊपर तालू में लगाएंगे, ठीक है। और नॉस्ट्रल से आपको ब्रीथ आउट करना है। तो 5 राउंड मोर। Two more. रिलैक्स। आप अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। स्टार्टिंग में आप 3 राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 3, फिर 5, फिर 8, तो इस तरह से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, एक बात कि आप लोग सोच रहे होंगे मैंने जो है अभी कपालभाति का अभ्यास आप लोगों को नहीं करवाया। सो कपालभाति को हम मोस्टली जो है क्रियाओं में जो है इंक्लूड करते हैं। वो एक क्रिया है जिसमें आप एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करते हैं। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करने से आपके जो यहाँ पेट के सारे स्टमक के ऑर्गन्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका, मेनली जो स्टमक ऑर्गन्स होते हैं, आपकी आंतें, आपका स्टमक, आपका जो है पैनक्रियास वगैरह, जो लीवर है, इन सब की यहाँ पर एक्सरसाइज होती है, मसाज होती है। सो इसलिए मैंने अभी आप लोगों को कपालभाति का अभ्यास नहीं कराया, बिकॉज वो एक क्रिया है और जब हम क्रिया वाला सेशन लेंगे तो उसका अभ्यास करवाएंगे। अब हम लास्ट भ्रामरी प्राणायाम की बात करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के थ्रू आपका जो है मानसिक संतुलन, फोकस पावर इस तरह से इंक्रीज होता है। सो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपने हाथों की षडमुखी मुद्रा बनाते हैं। सो षडमुखी मुद्रा के लिए आपके दोनों थंब आपके ईयर पर रखें, आपकी दोनों इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज के ऊपर, आपकी मिडिल फिंगर आपकी आईज पर बिल्कुल हल्के से रखें, कोई प्रेशर नहीं देना है। आपकी रिंग फिंगर अपने नोस्ट्रल्स पर टैप करने के लिए, और आपकी जो लिटिल फिंगर है वो लिप कॉर्नर पे होती है। इस तरह आप षडमुखी मुद्रा बनाते हैं। दूसरी स्टेप में आपको जो है काकी चोट से मुंह में हवा भरनी होती है। मुंह को पूरा गुब्बारे की तरह फैलाना होता है। आंखें बंदी रखें, पहले एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद दोहराएंगे। सो चीन को हल्का सा ऊपर रखते हुए पूरा इनहेल करेंगे माउथ से। इस तरह गुब्बारे की तरह मुंह को फुलाएंगे, फिर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, और फिर उसके बाद जो है हम धीमे धीमे गति से एक्सेल करते हुए अपने सारे सेंस को बंद करते हुए वाइब्रेशंस करते हैं म का। जितना आप तेज साउंड बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उतना बेनिफिशियल होता है ये। सो चलिए फिर से एक बार पूरी प्रोसीजर को फॉलो करें। आपके थंब आपके ईयर्स पर, आपके इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज पर, आपकी मिडिल फिंगर आपके आईज पर, आपकी रिंग फिंगर आपके नोस्ट्रल पर, आपकी लिटिल फिंगर आपने लिप कॉर्नर्स पर। चीन को हल्का सा आप रखते हुए मुंह से पूरा इनहेल करें। इस तरह से आपको वाइब्रेशंस करने हैं एक ही राउंड में। ये एक राउंड कंप्लीट होता है। आपको चीन को जो है मुंह फुलाकर जब आप बलून बना लेंगे, फिर चीन को आपको इस तरह से अपने कंठकूप से टच करना है, जिससे कि आपकी जो नॉस्ट्रल से ब्रीथ आउट जो है एक साथ ना हो और धीमी धीमी कंट्रोलिंग के साथ हो। तो चलिए फिर से सेकेंड राउंड।
लास्ट राउंड। रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आइए घुटनों पर। नॉर्मल ब्रीथ करें। अब हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। लास्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप अपने हाथों की फिर से वही मुद्रा, विष्णु मुद्रा बनाएं। आप अपने थंब के रूप में अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को फिर से लगाइए, नॉस्ट्रेल पर रखिए और राइट हैंड से आपकी मुद्रा बनाएंगे। इस तरह आपके रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को ओपन रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रेल से इनहेल स्टार्ट करेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना इजीली पूरा इनहेल करें, लंग्स को फैलने दें। जब कंप्लीट हो जाए इनहेल तो कंट्रोल के साथ राइट साइड से एक्सहेल करें। पूरा एक्सहेल करने के बाद फिर से आप राइट साइड से ही इनहेल करें। और फिर कंट्रोल के साथ धीमे से लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करें। ये आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। इसी तरह हम 4 से 5 राउंड का अभ्यास करेंगे। इनहेल फिर से स्टार्ट करें। हर बार आपको जो है जिस नॉस्ट्रल से आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसी से वापस इनहेल करना है। कंटिन्यू करें, आंखें बंद, पूरा फोकस ब्रीथ पर। जितना धीमी गति से आप श्वास ले पा रहे हैं उतना धीमी गति से लें। फिर अपोजिट साइड से कंट्रोल के साथ ही धीमी गति से ब्रीथ आउट करें। पूरा ध्यान श्वसन पर। आंखें बंद, कोमलता से, चेहरा बिल्कुल सहज। चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं, दबाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, सहज भाव करते जाएं। जिस नॉस्ट्रल से आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसी नॉस्ट्रल से पुनः इनहेल करें और अपोजिट साइड से ब्रीथ आउट करें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। चेहरा बिल्कुल सहज सौम्य रखें। अब ध्यान दें, अगर आपकी श्वासों में आवाज आ रही है तो उन आवाजों को कम कीजिए, उन साउंड को धीमे धीमे कम करें, कंट्रोल करें। बैकबोन को स्ट्रेच रखते हुए इनहेल करें। प्रतिदिन आप इसका अभ्यास दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। नाड़ियों की शुद्धि करता है। नाड़ियों में जो नस नाड़ियों में मैल जमा हो जाता है वो क्लीन कर देता है। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी जिससे कि आपके ब्रेन को, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। सारे सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलेगा तो जो डीएक्टिवेट सेल्स होती है वो भी एक्टिव होकर वर्किंग करने लगती है, जिससे कि आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। आपके थॉट्स धीरे से पॉजिटिव होने लग जाते हैं। आप नकारात्मकता से दूर होने लगते हैं। आप मिलनसार होते हैं, खुशनुमा होते हैं, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में होता है। इच्छाएं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, संतुष्टि को अनुभव करते हैं और काम में आप खुशी को अनुभव करते हैं। स्ट्रेस भरी लाइफ को आप अपने आप से दूर करते हैं। इसलिए प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। 5 से 10 राउंड प्रतिदिन करें। धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते जाएं।
बिल्कुल आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में जो बढ़ना चाहिए, शुद्ध वायु पूरे शरीर में घूमती है। मस्तिष्क के रोगों में आराम मिलता है, क्योंकि मस्तिष्क को 90% हिस्सा चाहिए होता है ऑक्सीजन का। शरीर से टॉक्सिन CO2 पूरी तरह से बाहर होती है। 400-500 लीटर ही हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, जबकि हमारी लंग्स की कैपेसिटी 4000 से 5000 लीटर की होती है। स्लो ब्रीथ करें, कंट्रोल के साथ ब्रीथ करें। लेफ्ट साइड से ही एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद ही रखते हुए ब्रीथ पर पूरा फोकस करें। गहरी श्वास लेंगे। अब मैं फिर से काउंटिंग करूंगी, आप आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, थोड़ा सा कमर को रिलैक्स कर लें, पैरों को चाहे तो खोलकर शेक कर लें और फिर से एक बार जो है अपने पैरों का सुखासन लगा लीजिए, मुद्रा बनाइए, आसन लगा लीजिए, सुखासन। तो पैरों को शेक करें, आंखें नहीं खोलना है, आंखें बंद ही रखें। अब फिर से आप सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप लॉन्ग टाइम बैठ सकें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, अपने घुटनों पर रखिए, गहरी श्वास लें। मैं काउंट करूंगी, 4th काउंट इनहेल, 8 काउंट एक्सहेल। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. नॉर्मल ब्रीथ, गहरी श्वासें लें, धीमे धीमे गहरी श्वास लें। श्वासों को खींचना नहीं है, बिल्कुल सहज रूप से श्वास लें। आंखें खोलने की जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स करते जाएं। गहरी श्वास लें और गहरा प्रश्वास करें। अब आप अपने बंद आंखों से अपने पैरों की ओर पूरी अवेयरनेस को लाएं। शरीर को आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ते जाएं। जैसे जैसे मैं कहती जाऊंगी वैसे वैसे आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। पूरी अवेयरनेस को लाइए अपने पैरों के तलवों की ओर। पैरों की उंगलियों को देखिए बंद आंखों से। आहिस्ता आहिस्ता पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़िए। अंगूठा, उंगली शिथिल, तलवा शिथिल, पंजा शिथिल, एड़ी शिथिल,
एंकल शिथिल, अपनी पिंडलियों को शिथिल करें। काफ मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स। धीमे धीमे अवेयरनेस को लाइए अपने नीज की ओर। घुटनों को पूरी तरह से रिलैक्स करके ढीला छोड़ते। अब आपके पैर घुटने तक पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। आप उसमें कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। धीमे धीमे अवेयरनेस को लाइए थाई मसल्स पर। थाई को धीरे धीरे पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाएं। थाई मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। अब आप अपनी अवेयरनेस को लाइए अपने हिप्स जॉइंट पर, अपने पेल्विक रीजन पर। बटक या हिप्स की मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। ढीला छोड़ें, पूरा हिप्स जॉइंट ढीला होता है। अब धीमे धीमे अवेयरनेस को लाइए अपने बैक पर। अपर बैक रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, मिडिल बैक रिलैक्स, लोअर बैक पूरी तरह से रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स होती हुई ढीला छोड़ते जाएं। आपकी स्पाइन का हर एक वर्टिब्रा रिलैक्स होता हुआ। धीमे धीमे अवेयरनेस को लाइए अपने नेबल बटन पर। नेबल पूरी तरह से रिलैक्स। धीमे धीमे अवेयरनेस को ऊपर की ओर लाएं चेस्ट वाले भाग पर। चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स। आपके दोनों सिस्टम्स रिलैक्स, ग्लैंड्स रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स होती हुई। अब धीरे धीरे अवेयरनेस को लाइए अपनी हाथों की हथेली और उंगली अंगूठों की ओर। उंगलियां रिलैक्स, अंगूठा रिलैक्स, हथेली रिलैक्स, फोरआर्म्स रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स। आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आर्म्स बिल्कुल रिलैक्स। धीमे धीमे शोल्डर्स पर अवेयरनेस को लाएं। शोल्डर्स रिलैक्स। पूरी अवेयरनेस को लाइए अपने गले वाले भाग पर। नेक और गला वाला भाग, फॉरहेड बिल्कुल रिलैक्स। सारी ग्लैंड, सारी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स। अब एक गहरी श्वास भरें और गले में ठंडक को अनुभव करें। आहिस्ता से पूरी अवेयरनेस को लाइए अपने चेहरे वाले भाग पर। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स और सहज। अब गहरी श्वास भरें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आप खुद को एक पत्थर की भांति दृढ़ और स्टेबल महसूस करें। आप चाहकर भी शरीर के किसी भी भाग में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे। इस तरह आप अपने आसन में स्टेबल हो गए हैं, दृढ़ता ले आए हैं। चेहरा बिल्कुल सहज भाव रखें। अब धीरे धीरे अवेयरनेस को ले जाइए आसपास आ रहे साउंड्स पर। किसी भी तरह के साउंड्स, मंदिर की घंटी की आवाज़, पक्षियों के चहकने की आवाज़, गाड़ियों के, वाहनों की आवाज़, आपके ब्रेथ की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़, किसी के कुछ कहने की आवाज़, किसी भी तरह के साउंड्स जो आपके आसपास सुनाई दे रहे हैं उन पे पूरी एकाग्रता लाएं। और जो साउंड सबसे दूर से आ रहा है उस पर पूरा फोकस करें। उस साउंड को क्लियर सुनने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे आप उस साउंड की ओर जा रहे हैं, उस आवाज़ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अपने पसंदीदा मनपसंद प्लेस पर आ चुके हैं। आपका
कोई भी पसंदीदा प्लेस, चाहे कोई गार्डन, चाहे स्कूल, चाहे घर, चाहे बीच, कोई भी पसंदीदा मंदिर, आप वहाँ खुद को बैठा शांति अनुभव कर रहे हैं। अब आपका कोई एक खास शख्स जो आपका पसंदीदा इंसान है, पर्सन है, जिसके बगैर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी अधूरी है, या आप जिसके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप उसे अपने पास, अपने नज़दीक पा रहे हैं। आप उससे ढेरों पुरानी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप उसके साथ। आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने मन की बातें बता रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। आपके चेहरे पर, आपके मन में खुशी के भाव आ रहे हैं। अब आप दोनों फिर से साथ चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, अपने घर, अपने शरीर की ओर वापस आ रहे हैं। आहिस्ता से आप दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हुए धीरे धीरे अपनी ओर वापस आ रहे हैं। धीमे आहिस्ता आप फिर अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और गहरी श्वास भरते हुए अवेयरनेस को फिर से अपने हाथ और पैरों के प्रति, अपने एटमॉस्फेयर के प्रति लाएं। गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओम का नाद करेंगे। ओंकार के वाइब्रेशंस को फील करें। आपका रोम रोम आनंदित और पुलकित होता है। ओंकार के गुंजन से गुंजित होता हुआ आहिस्ता से दोनों हाथों को मिलाइए चेस्ट के सामने, प्रणाम मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांति। दोनों हथेलियों को रफ कीजिए, गरम कीजिए, खूब गरम करें, घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों को कपनुमा बनाकर अपनी पलकों पे रखें। गहरी श्वास भरें और पलकों के माध्यम से शरीर के भीतर ऊष्मा और ऊर्जा को प्रवेश करें। जब हथेलियों की पूरी गर्माहट समाप्त हो जाए तो बिल्कुल हल्के और कोमल हाथों से आंखों को रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पूरे चेहरे पर हथेलियों का स्पर्श करवाते हुए नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए पूर्णता का एहसास होने पर ही आंखें खोलें। हरिओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। राजमाता अहिल्या योग संस्थान। हाथ और पैरों को खोल दीजिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।